सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीएसएफ में रिक्रूटमेंट का मेला लग चुका है। 2024 का पहला शॉर्ट नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया है और ये बीएसएफ की तरफ से डायरेक्ट यहाँ पे जारी किया गया है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्टों के लिए। अगर आप सबको बिलीव है इस वीडियो पर तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आप सभी का भर्ती आ चुका है। ठीक है, बीएसएफ में भर्ती निकल के आ चुकी है। 2024 की पहली भर्ती निकल के आ रही है। ऑनलाइन अप्लाई इनवाइटेड फॉर, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट। अगर आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, दोनों ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट आप सभी को देखने को मिल रही होगी। ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है, आप सभी इसको ध्यान दीजिएगा। ग्रुप बी ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें अगर बात करें यहाँ पर तो काफ़ी सारी पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। एयर विंग की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। किसकी आई हुई है? एयर विंग की वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। आप सभी इसको ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें मल्टीपल पोस्ट आई हुई है। जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं काफ़ी सारी पोस्टें आपको देखने को मिल रही हैं। इसमें अगर बात करें तो एक पोस्ट है कांस्टेबल स्टोरमैन का। इसमें अगर बात करें तो इसमें टोटल यहाँ पे बात करें कुल वैकेंसी की, अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप सी की पोस्टें हैं कुछ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी इन बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप। ठीक है, इंजीनियरिंग का जो भर्ती आता है ना, जनरेटर ऑपरेटर वगैरह का, इनका भी भर्ती यहाँ पर आ चुका है। आप सभी मैं बड़ा कर देता हूँ, सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, इनकी भी यहाँ पे भर्ती आ चुकी है। देखिए यहाँ पे हेड कांस्टेबल प्लम्बर, हेड कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल जर्नल ऑपरेटर, उसके बाद कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, कांस्टेबल लाइनमैन, इन सारी वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पर ये वैकेंसी जो है आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, मैं ऊपर चलता हूँ तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है सबके लिए। आप सभी इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप सभी फटाफट जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए। उस पर हम आप सभी को नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे, आप सभी खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर आप सभी यहाँ पे असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आप सभी के पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। चीज़ें यहाँ बता दी गई हैं। अगर आप असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर भी आप सभी के पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आप सभी कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर 10वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है। लेकिन 10वीं में आपके जो आपने सब्जेक्ट लिया है उसमें आपका साइंस होना चाहिए। 10वीं में अगर आपने साइंस के साथ अगर आप सभी 10वीं कर रखे हो तो आप सभी कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। चीज़ें आप बता दी गई है कि मस्ट हैव 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन स्टोर। ठीक है, आपके पास होना चाहिए तो आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में आपके पास कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप की अगर बात करें तो यहाँ पर इंजीनियरिंग सेटअप में यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई हुई है सब इंस्पेक्टर वर्क्स की। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई हुई है जो कि वर्क्स की है, जिसमें आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ये बात यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल्स के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। ठीक है, उसके बाद हेड कांस्टेबल प्लम्बर में अगर आप 10वीं पास हैं फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके पास प्लम्बर से यहाँ पर आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं जो कि 3 साल का होता है। ठीक है, उसके बाद हेड कांस्टेबल कारपेंटर की बात कर लेते हैं। अगर आप सभी हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर भी 10वीं पास होना ज़रूरी है। और कारपेंटर में आप सभी के पास आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कांस्टेबल जर्नल और जनरेटर ऑपरेटर की बात करें, अगर आप जनरेटर ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर भी आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। और साथ में आप सभी के पास यहाँ पर बात करें तो आईटीआई आपके पास होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन या फिर डीजल मोटर मैकेनिक, इसमें से आपके पास यहाँ पर कोई भी होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर मैकेनिक की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर कांस्टेबल जनरल जनरेटर मैकेनिक की बात करते हैं। ठीक है, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास 10वीं पास होना ज़रूरी है। और साथ में डीजल मोटर मैकेनिक में आप सभी का आईटीआई यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कांस्टेबल लाइनमैन के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर भी 10वीं पास होना ज़रूरी है। और साथ में आपके पास आईटीआई होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, वायरमैन और साथ में लाइनमैन से भी आपके पास होना चाहिए। एज की बात कर लेते हैं, अगर आप सभी असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपकी एज 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर भी आपकी एज 28 साल होनी चाहिए। मतलब बात करें 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपकी एज 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए।
नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे और भी पेज आ चुका है। और अगर आप सभी ये नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर मैं आप सभी को सेंड कर दूंगा नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप, अगर बात कर लेते हैं बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप की कुछ भर्ती आई हुई है, जिसमें बात करें सब इंस्पेक्टर वर्क के लिए आप सब फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपकी एज 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और उसके बाद जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपकी एज 18 से 30 होनी चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपकी एज 18 साल से लेकर 25 साल होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरते हैं, बात करें कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर भी आपकी एज 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर भी 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए। कांस्टेबल लाइनमैन के लिए भी यहाँ पे 18 से लेकर 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। और मैं आप सभी को एक बात यहाँ पे जाहिर कर देना चाहता हूँ कि ये भी ट्रेडमैन की भर्ती नहीं है, ठीक है। ये अभी एयर विंग की भर्ती यहाँ पे निकल के आई हुई है, ठीक है। और जिसमें आप सबको ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्टें देखने को मिल रही होती हैं। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, अवेलेबल ऑन बीएसएफ वेबसाइट। बीएसएफ की वेबसाइट से आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार में जल्द ही इसका फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और ये पूरी तरीके से सच नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदे हर एक चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। अगर आप इन पदों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सभी तैयार हो जाइए, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस बनवा लीजिए। ग्रुप और ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टें यहाँ पे निकल के आई हुई है, जो कि नॉन गजेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल है, ठीक है। इंजीनियरिंग सेटअप फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। वैकेंसी इन बीएसएफ एयर विंग की है, ठीक है, इंजीनियरिंग का है। सारी भर्ती यहाँ पे निकल के आ चुका है। जनरेटर ऑपरेटर की भर्ती है, ठीक है। सारी भर्ती यहाँ पे आ चुकी है। और बाकी अगर पोस्ट की बात कर लेते हैं, टोटल यहाँ पे कितनी पोस्टें निकल के आई हुई है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। और ये वैकेंसी आप सबकी 2024 की रहने वाली है, ठीक है। जल्द ही आगे आने वाले सप्ताह में आप सभी को एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसका फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और ऑनलाइन माध्यम से ही आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी और भी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्थ तरफ से भर्ती आई हुई है। पोस्ट नेम की बात करें यहाँ पे वेरियस पोस्ट निकल के आई, जिसमें आप सबको बता दें एयर विंग एंड इंजीनियरिंग सेटअप की वैकेंसी निकल के आई हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ बताया गया है बीएसएफ एयर विंग एंड इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग यहाँ बताया गया है, दिन धनिएगा, इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 82 पोस्ट निकल के आई हुई है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद मेन यह है कि भर्ती आ चुकी है। दूसरी बात यह है कि बीएसएफ 2024 का भी भर्ती यहाँ पे निकालना शुरू कर दिया है। जल्दी आप सभी को बीएसएफ ट्रेडमैन की भी भर्ती देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहने वाली है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। एज में आप सभी को छूट मिल जाएगा SC ST OBC को, ठीक है। अप्लाई यहाँ पे बताया गया है, आप सभी देख सकते हैं कि 16 मार्च 2024 से आप सभी का अप्लाई यहाँ पे शुरू हो सकता है, जो कि 15 मार्च तक अप्लाई चलने वाला है, ठीक है। और जनरल OBC EWS का 100 रुपये फीस लगने वाला है, बाकी किसी का भी यहाँ पे फीस नहीं लगेगा। ऑनलाइन माध्यम से सभी का अप्लाई होगा। पोस्ट यहाँ पे बता दी गई हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप इन पदों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो फटाफट फॉर्म भर सकते हैं। आपका जल्द ही इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आप सभी को जानकारी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई अपडेट से। तब तक के लिए आप सभी एक काम करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।